नमस्कार, मैं हरिकेश कुमार सिंह एनवीआर पर आपका स्वागत करता हूं सभी लोगों का। और जो भी लोग इस चर्चा को देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मेरे साथ जुड़ेंगे आशीष श्रीवास्तव, जो जुड़ रहे हैं, सामने आपको दिख रहे हैं इस समय। और आशीष श्रीवास्तव एक सामाजिक कार्यकर्ता है। सबसे खास बात यह है कि समाज में होने वाले तमाम उतार चढ़ाव, तमाम समस्याएं और ऐसी बातें जो वैचारिक रूप से ज्यादा परेशान करती हैं लोगों को, इन पर ये चर्चा का मतलब एक तरीके से अपना विचार रखते हैं और इन पर ये एक लोगों से जुड़ करके उन चीजों को समझाने का प्रयास करते हैं ताकि उसको ठीक से सही मायने में समाज में एक दशा दिशा दी जा सके। आजकल कोई भी बात कही जाती है तो उस बात को कहने में बहुत सारे संदर्भ निकाल लिए जाते हैं। वास्तविकता यह है कि अगर सारगर्भित तरीके से किसी बात को समझा जाए तो बात उतनी बुरी होती नहीं जितना बुरा उसको बना दिया जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक जो चीजें काम कर रही हैं वो है सोशल मीडिया, जिसको हम सब महसूस करते हैं। सोशल मीडिया पे ऐसी अनाप शनाप चीजें आती हैं जिनको देख करके हम महसूस करते हैं कि नहीं, ये होना नहीं चाहिए। ऐसे ही चर्चा में आजकल, जैसे आप ट्विटर पे देखें, फेसबुक पे देखें या इंस्टाग्राम पे देखें, किसी भी सोशल मीडिया के किसी भी इंजन पे देखें, किसी भी सर्च इंजन पर देखें, आपको दिखेगा कि टूल किट इस समय बहुत ज्यादा चर्चा में है। टूल किट जैसा कि हम सब सामान्य तरीके से एक सीधी लाइन में जानते हैं कि किसी भी मशीन को ठीक करने के लिए टूल्स की जरूरत पड़ती है और उसका एक किट होता है, उसको टूल किट कहते हैं। इतने से ज्यादा न हम समझते हैं न जानते हैं कैसे काम करता है, क्यों काम करता है। इन सब पे चर्चा, आशीष, मैं सीधे आपसे इस बात पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। टूल किट आते ही दिमाग में लगता है कि जैसे कोई बम है, फट गया। अजीब सी देखिए हरिकेश जी, हरिकेश जी, अगर आज से 6 महीने पहले अगर आप गूगल पे सर्च करते टूल किट, तो जाहिर सी बात है जो अभी आप बता रहे थे कि एक ऐसा किट जिसके अंदर स्पैनर, प्लायर, स्क्रू ड्राइवर, इस तरीके के टूल उपलब्ध होते हैं। नॉर्मली आपको इसी के इमेजेस और यही सारी चीजें मिलती। लेकिन भारत में किसान आंदोलन के बाद से अगर आप गूगल पे या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे आप जाते हैं और टूल किट सर्च करते हैं तो आपको तमाम तरीके के ब्लॉग, वेबसाइट्स, कुछ सोशल एक्टिविस्ट और दुनिया भर की चीजें आपको मिलेंगी जो आपको परेशान भी कर सकती हैं और ऐसे कंडीशन में डाल सकती हैं कि अच्छा ये हो क्या रहा है, ठीक है ना। टूल किट अगर मैं एक बहुत ही साधारण तरीके से बताऊं तो किसी कार की अगर हम सर्विसिंग करवाने जाते हैं या कोई इंजन की सर्विसिंग होती है तो कंपनीज क्या करती हैं, एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती हैं कि अगर एक्स प्रॉब्लम होगी तो उसका सोल्यूशन क्या है, वाई प्रॉब्लम होगी तो उसका सोल्यूशन क्या है। तो इस तरीके से लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशंस को डॉक्यूमेंटेड किया जाता है। ठीक है, ये एक तरीके का गाइडलाइन है कि आपको इस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो इंजीनियरिंग के भाषा में टूल किट इसे कहते हैं। अब जो टूल किट आजकल हम सोशल मीडिया पे, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब हो या फिर न्यूज चैनल्स के माध्यम से जो टूल किट हमारे पास पहुंच रहा है वो हमें डराने वाला है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत खतरनाक चीज हमारे देश में होने वाली है, जिसे हमें डर के रखती है। जबकि टूल किट बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, स्पेशली जब सोशल एक्टिविज्म और सरकार के खिलाफ अपनी मांग को रखने के लिए जो एक आम नागरिक एक जो हथियार था वो टूल किट है, जिसमें एक गाइडलाइन दी होती है कि आपको अपने आंदोलन को किस तरीके से आगे ले जाना है। पुराने जमाने में भी ये सारी चीजें हुआ करती थी। तब नेताओं के पास पॉम्पलेट हुआ करता था, पोस्टर्स हुआ करते थे, बैनर्स हुआ करते थे। कुछ नेता लोग आर्टिकल लिख के लोगों को बताते थे कि किस तरीके से आंदोलन को आगे ले चलना है, चाहे वो जेपी आंदोलन हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप देख सकते हैं। इवन आप 42 का आंदोलन भी देखेंगे तो लोहिया उस समय टूल किट ही यूज कर रहे थे जब वो बंगाल से एक गुप्त रूप से प्रसारण करते थे और लोगों को जागृत कर रहे थे। हाँ, विनोबा भावे, ये सब लोग अंडरग्राउंड रेडियो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अंडरग्राउंड रेडियो की बात है। वो सब कुछ टूल किट था कि आपको किस तरीके से अपने मूवमेंट को आगे ले जाना है, अपनी बात को कैसे जनता तक पहुंचाना है। और क्योंकि आप एक कॉमन चीज देखिएगा 42 के आंदोलन में भी और जेपी आंदोलन में भी कि जो टॉप लीडरशिप थी वो पहले ही गिरफ्तार हो चुकी थी।
हाँ, और उन्हें तो जेल में रख दिया गया था। लेकिन जो वर्कर सड़कों पे थे वो किस तरीके से इतने बड़े आंदोलन को मोबिलाइज करेंगे? हाँ, थोड़ा सा तो क्लियर कर देता हूँ कि 42 42 का जो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था, और जिसमें सीधे अंग्रेज सरकार एकदम निशाने पर आ गई थी भारतीय सारे नेताओं के उस पे, और इसलिए उन नेताओं को जो है वहां से साफ करना बहुत जरूरी हो गया था अंग्रेजों को, और उन्होंने जो है वो गिरफ्तारियां लगातार की थी। और 1900 जो आप उनका जेपी आंदोलन वाली बात कर रहे हैं, वो इमरजेंसी वाला केस था, और इन दोनों की स्थितियों में जो है एकदम सिमिलरिटी देखी जा रही थी कि शायद इंदिरा उसी तरह के कुछ काम कर रही हैं। अब बहुत सारे नेता गिरफ्तार हुए थे, आज भी लोग दम भरते हैं कि हम उसमें दौरान में जो है हम गिरफ्तार हुए थे और हमने गिरफ्तारी दी थी। जेल भरो जेल ठूसो आंदोलन चले थे, उसमें तो बहुत से लोग अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हमारे प्रधानमंत्री भी उसी आंदोलन से वो दम्भ भी बढ़ते हैं, उस बात का वो दम्भ भी बढ़ते हैं जी, बहुत स्पष्ट है। आगे। तो ये वो दौर था जब किसी तरीके का डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था, तो अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ गाइडलाइंस का एक सेट तैयार किया जाता था, जिसको दुनिया भर के मीडियम्स के थ्रू प्रोपोगेट किया जाता था, बढ़ाया जाता था आगे की तरफ। लेकिन अमेरिका में एक आंदोलन हुआ 2008 की इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद, जब अमेरिका का एक बहुत बड़ा हिस्सा आर्थिक विषमता की वजह से बहुत बड़ी परेशानी में आ गया, और जो बड़ी परेशानियां थी वो नौकरियों की थी, अमीर गरीब के बीच की जो बढ़ती हुई खाई थी, और स्टूडेंट लोन, ये जो बड़े मुद्दे थे, इनको लेके एक आंदोलन चला सन 2011 में, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट। ठीक है, और जब ये आंदोलन चला तो वहां पे, क्योंकि ये अनऑर्गेनाइज था और क्योंकि सीधे सिस्टम से लड़ रहा था, उन 1% लोगों के खिलाफ लड़ रहा था जिनके हाथ में लगभग 99% लोगों को कंट्रोल करने की ताकत थी, चाहे वो पैसे से, चाहे ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट का मतलब यही हुआ कि जो अमेरिका का जो उस समय मार्केट रेगुलेट करने वाला जो एरिया था, जिसको वॉल स्ट्रीट के नाम से हम लोग जानते हैं, वहां पर ऑक्युपाई करने की बात हो रही थी कि अर्थव्यवस्था को थोड़ा सही मायने में ढर्रे पे लाए, विरोध प्रदर्शन, करेक्ट जी, विरोध प्रदर्शन करना, जिससे कि वो जो, क्योंकि वो इकोनॉमिक पावर सेंटर है, और उस पावर सेंटर पे अगर आप आप अपनी बात रखते हैं तो वो दुनिया में सुनी जाएगी। तो ये आंदोलन उस तरीके से चला वहां से शुरू। अब क्योंकि मीडिया कॉर्पोरेट हाउस कंट्रोल में थी, जैसा कि आज हिंदुस्तान में ये बात पूछती रहती है, हाँ, कि कॉर्पोरेट जो है वो मीडिया को कंट्रोल कर रहा है, तो इस वजह से मीडिया की कवरेज नहीं मिली, और इससे परेशान होके जो वॉलंटियर्स थे, जो आंदोलन के कार्यकर्ता थे, उन्होंने एक टूल किट जारी किया कि किस तरीके से आप तमाम तरीके के प्रतिरोध दर्ज करा सकते हैं। और सबसे बड़ा जो उसमें रोल था वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का था, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इनके थ्रू आप किस तरीके से अपनी बात को एक लार्जर सेक्शन तक पहुंचा सकते हैं। तो वहां ये पहली बार वर्ड जो है टूल किट का वो आया, जिसमें डिजिटल फॉर्मेट में आप गाइडलाइंस बना रहे हैं कि आप अपने आंदोलन को किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। तो ये शुरुआत है इस टूल किट की शुरुआत है। अब समस्या ये है आशीष की, टूल किट तो शुरुआत हुई जिस समय, भारत में इस समय इस कदर ये चर्चा में है, और खासकर उस बात को लेकर के जिसमें संबित पात्रा कहते हैं ट्विटर में कि कांग्रेस ये कर रही है, कांग्रेस जो है किसी भी हालत में जो है श्री नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है देश के, उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। जबकि मैं पहले ही एक लाइन बता देता हूं कि भाजपा ने भी कम छवि नहीं बिगाड़ी है भारत के प्रधानमंत्रियों की, तमाम पुराने प्रधानमंत्रियों की जो छवि है भाजपा ने भी ढंग से बिगाड़ी है। अब संबित पात्रा चूंकि ये बात कहे, ट्विटर पे उन्होंने जो चीज डाली, ट्विटर ने एक लाइन पटक दी कि भाई ये जो है मैनिपुलेटेड मीडिया है। यहां पर समस्या खड़ी होती है कि लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जो टूल किट शुरू हुआ भारत में, वो किसने शुरू किया, कैसे शुरू हुआ, और अब वो किस दिशा में जा रहा। और इस पर जो है दो तरह की बात आ रही है। पहला ये कि प्रतिबंधित किया जाए इसे, और दूसरा ये कि सोशल मीडिया को ही उसमें कानून के दायरे में लेकर के उसको चेक एंड बैलेंस किया जाए। इन दोनों बात पर पे मैं विचार थोड़ा सा चाह रहा हूं। जी हरिकेश जी, दरअसल हिंदुस्तान में जो टूल किट इस तरीके से मीडिया में प्रोपेगेंडा के फॉर्म में आया है, ये किसान आंदोलन के समय से आया है। आपको पता है कि जब तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ जब एक स्वीडिश इन्वायरमेंटलिस्ट हैं ग्रेटा थनबर्ग, तो उन्होंने एक ट्वीट किया था, और उन्होंने वो ट्वीट किसान आंदोलन के समर्थन में किया था। तो उसी ट्वीट में एक ग्लोबल फार्मर स्ट्राइक
फर्स्ट वेव के नाम से एक गूगल डॉक का चैट था। तो इस ट्वीट के थ्रू इंडियन मीडिया में या इंडियन कम्युनिटी को इस टूलकिट के बारे में पहली बार पता चला। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो ग्रेटा थनबर्ग ने पहला ट्वीट किया उसको इमीडिएटली डिलीट कर दिया, एंड देन थोड़ी देर बाद एक दूसरा उनका ट्वीट आया जिसमें अपडेटेड टूल किट था। अब अगर आप इसको थोड़ा सा खंगालने की कोशिश करेंगे तो आप इसमें पाएंगे क्या कि इस टूल किट के अंदर 5 लिंक दिए हुए थे जो आपको दूसरे वेबसाइट पे ट्रांसपोर्ट कर देता है और आपको यह बताता है कि आपको किस तरीके से इस आंदोलन को चलाना चाहिए, जैसे किस तरीके के हैशटैग यूज करें, किस तरीके से अपनी बात को रखें, सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तमाम तरह की चीजें। मजे की बात यह है कि इस चीज को लेके जब भारतीय मीडिया में एक बखेड़ा खड़ा हुआ, उसमें एक प्रो खालिस्तानी ग्रुप का इन्वॉल्वमेंट आइडेंटिफाई किया गया। उसके बिहाफ पे रवि, निखिल जैकब और शांतनु मुलुक, ये 3 लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं, जिनमें से 2 लोगों को तो पहले ही बेल मिल जाती है और रवि को भी नहीं नाम ठीक से स्पष्ट नहीं आया, फिर से तीनों नाम का एक बार आप जिक्र करें। दिशा रवि है, ठीक है, 22 साल की एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थी, इनको गिरफ्तार किया गया था। इसके अलावा निकिता जैकब थी और शांतनु मुलुक थे। तो शांतनु मुलुक और निकिता जैकब को तो पहले ही बेल मिल चुकी थी और दिशा रवि को मतलब थोड़ा सा केस चला उनका और उनको फिर बाद में 1 हफ्ते बाद या कुछ दिनों बाद उनको बेल मिल गया था। तो ये खबर जो है ना भारतीय मीडिया में किसान आंदोलन के साथ आया, जिसमें प्रो खालिस्तानी ग्रुप के इन्वॉल्वमेंट की खबर थी। ये वही है जिनके पिता आए थे कुछ दिन पहले। नहीं, वो दूसरा मामला। अच्छा, वो दूसरा मामला है, नरवाल जी का दूसरा मामला है। अच्छा, लेकिन बहुत से लोग जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे वो अभी भी इस तरीके की खबरों के वजह से जेल में है। इसमें एक चीज मैं ऐड कर दूं कि आप किसी भी आंदोलन को जिसमें आप अगर मतलब अरब स्प्रिंग से अगर देखने की कोशिश करें तो लगातार तमाम मुल्कों में, चाहे वो सेंट्रल एशिया के हों या एशियन रीजन में हो या फिर यूरोप में हो, तमाम रीजन में जनता सड़क पे आ रही है और सरकारों के खिलाफ अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन। उग्र। और इसमें एक कॉमन चीज देखेंगे कि वो लीडरलेस है, फेसलेस एक मूवमेंट चल रहा है जिसमें कोई सेंट्रल फेस नहीं है। एक ग्रुप ऑफ बॉडीज हो सकती है लेकिन ओवरऑल जो है वो पूरा का पूरा जो मूवमेंट है वो फेसलेस है। अब फेसलेस मूवमेंट को इस डिजिटल एज में रन करने के लिए टूलकिट एक तरीके का आपके पास ये कह सकते हैं कि एक माध्यम है जिसके तरीके से आप लोगों को एजुकेट कर सकते हैं कि किस तरीके से आंदोलन को आगे चढ़ाना है। ठीक बात। जी, मैं यही जानना चाह रहा था आशीष कि ठीक बात है कि ये एक माध्यम है जिसको हमें कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाना है, या हमारे पक्ष में या विपक्ष में जो भी बातें हो रही हैं समाज के बेहतरी के लिए या जनता की बेहतरी के लिए, वो रोजगार से रिलेटेड हो या फिर औद्योगिकरण से रिलेटेड हो, विकास से रिलेटेड हो, जिसमें खास करके वो राजनीति ना हो जिसमें कि हम भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इन सबको ठीक करने के लिए सही बात है कि इसमें जरूरी है कि, लेकिन इसमें एक मंशा बहुत बड़ी चीज है। मैं जहां तक समझता हूं कि अगर टूलकिट में किसी की मंशा बिगड़ी हुई है, कोई खराब मंशा है और उस मंशा के तहत जाकर के आदमी कोई खराब चीजें फैला रहा है, तो निश्चित तौर पर वो सामाजिक हार्म करेगा और लोगों को से मतलब एक तरीके की चोट पहुंचेगी निश्चित तौर पे। क्या इसको हम अपने मौलिक अधिकारों के अंतर्गत रखते हुए एक कानून के दायरे में समेट करके उस पर क्रॉस चेक करने के लिए सरकारों के हाथ में वो ताकत दे सकते हैं कि जहां पर हम इसको ऐसा करें और ऐसा नहीं करें, या उस पर जैसा कि अभी हम देखे थे ना कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा था, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री अपना लगा दिए कि भाई जो ऐसा कहेगा कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है, बहुत मीम भी बने उस पर आशीष कि ऑक्सीजन नहीं है और उस पर एफआईआर लॉन्च हो जाएगी। ऐसी स्थितियां नहीं होनी चाहिए। तो अब कहने का मतलब ये है अफसोसनाक स्थिति है। हाँ, क्योंकि अब ऐसी स्थिति है ना कि अगर आप कोई भी चीज कह रहे हैं, आप परेशानी में हैं और परेशानी वाली आप बात कह दी अगर, तो आप पर केस हो जाने वाला है। अब इस डर से हम परेशानी भी ना कह पाए आपसे। तो कहने का मतलब ये कि टूलकिट की क्या हरकेश जी, आज के दौर में अगर नचिकेता यम से या फिर मंडन मिश्र शंकराचार्य से सवाल करते तो निश्चित तौर पे उनपे एंटी नेशनल या एंटी हिंदू या इस तरीके का टैग जरूर लग जाता। हाँ, क्योंकि परिस्थिति उनके विरुद्ध। तो ये जो एक समस्या है कि
हम देश और सरकार को एक दूसरे के साथ मर्ज कर दे रहे हैं। हमारा जो सामान्य ज्ञान इस तरीके से डेवलप कर रहा है समाज, चाहे वो स्कूल हो, यूनिवर्सिटीज हो, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या परिवार हो, ये सब मिलके हमारा जो सामान्य ज्ञान इस तरीके से तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि देश और सरकार एक चीज होती है। एक चीज। अगर आप सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो इसका मतलब आप देश के खिलाफ बोल रहे हैं। ये एक चीज जो है ना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हमें समझना चाहिए कि हम जब सरकार चुनते हैं तो हम उसको कस्टोडियन बनाते हैं कि ये काम आपकी जिम्मेदारी है। हम अपने दैनिक दिनचर्या में बिजी रहेंगे, लेकिन आपका काम है ये सारी समस्याएं सॉल्व करना कि बिजली कैसे आएगी, पानी कैसे आएगा, दवाई कब आएगी, ऑक्सीजन कैसे मिलेगा। ये एक आम आदमी का काम नहीं है। इसी के लिए हम सरकारें चुनते हैं। और जब सरकारें अपने जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो ऑब्वियस ही बात है कि आम आदमी सरकार से सवाल पूछेगा कि आप क्यों नहीं कर पा रहे। बिल्कुल ठीक। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर आप सरकार से सवाल पूछते हैं तो आपको तुरंत आप देश की छवि बिगाड़ रहे हैं। सरकार से सवाल पूछ के आप बहुत दुखद समय है, रियली बहुत दुखद समय है, सच में बहुत दुखद समय है और एकदम स्पष्ट है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमें ये चीज डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी कि देश और सरकार दो अलग चीजें हैं। अगर हम सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, अगर हम अपना गुस्सा सरकार के प्रति जाहिर कर रहे हैं लोकतांत्रिक तरीके से, इसका मतलब ये नहीं है कि हम देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। अभी ताजा मामला जो आया है टूल किट से रिलेटेड, वो कांग्रेस का है, जिसमें कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाया है सत्ताधारी दल ने कि उन्होंने एक टूल किट जारी किया है जिसके द्वारा वो देश और प्रधानमंत्री की जो छवि है वो धूमिल करना चाहते हैं। ठीक है ना। तो वो भी एक तरीके का अभी वो सब जुडिस है मामला। अभी एफआईआर दर्ज हुआ है, दिल्ली में हुआ था, वापस लिया गया है, छत्तीसगढ़ में दोबारा दर्ज किया गया है। तो उस पे अभी जांच चल रही है, तो बहुत ज्यादा बोलना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी कुछ खास बिंदु है जिसपे मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा रिकेश जी। बिल्कुल। उसमें जैसे सत्ताधारी दल का जो आरोप है, उस टूल किट के अंदर क्या मुख्य चीजें हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। तो जैसे कुंभ को उन्होंने सुपर स्प्रेडर, उस टूल किट के अंदर ये बताया जा रहा है, सत्ताधारी दल का ये कहना है कि कुंभ को सुपर स्प्रेडर की तरीके से वायरल किया जाए, कोरोना को फैलाने वाला की वीडियो और फोटो, एग्जैक्टली, और शमशान की वीडियो और फोटो उसको वायरल किया जाए, इंटरनेशनल मीडिया को सौंपा जाए जिससे सरकार के ऊपर दबाव हो, या फिर इंटरनेशनल मीडिया का इस्तेमाल करके देश की और प्रधानमंत्री की छवि खराब किया जाए, या फिर पीएम केयर फंड या सेंट्रल विस्टा का जो प्रोजेक्ट है उसको हाईलाइट किया जाए। तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको लेके सत्ताधारी दल का कहना है कि कांग्रेस इसका इस्तेमाल कर रही है, और कांग्रेस कह रही है कि हमने बनाया ही नहीं है। लेकिन मैं इसके इधर एक दूसरा पक्ष रखना चाहता हूं कि हम इसमें नहीं जाते हैं कि टूल किट था नहीं था, किसने बनाया, सत्ताधारी दल का प्रोपेगेंडा था या कांग्रेस ने बनाया। मैं एक साधारण एक नागरिक के तौर पे ये सवाल अगर रखता हूं कि क्या जिस दौर में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, बेड के लिए, दवाइयों के लिए सोशल मीडिया पे एक दूसरे को टैग करके और मदद मांग रहे थे, ये विभत्स स्थिति पिछले ही महीने की है। बिल्कुल, ज्यादा दिन उस दौर में एक आम नागरिक अगर सरकार से पूछता है कि क्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की इतनी इंपॉर्टेंस है जितनी इस समय हमें सेकेंड वेव से लड़ने की है, ये सवाल है, बहुत बड़ा सवाल वैक्सीन की है, इस सवाल के प्रति अगर कोई आम नागरिक पूछता है तो क्या उसको टूल किट के नाम पे सेडिशन के लिए वो एलिजिबल है या नहीं? अगर है तो फिर, अगर एलिजिबल है तो इस पूरे जितने लोग कोविड पीड़ित हुए उन सब पे सेडिशन लगा दीजिएगा, क्योंकि वो सारे लोग थे वो जो आपसे बेड मांग रहे थे, जो सोशल मीडिया पे उनके परिवारजन दवाइयों के लिए गुहार कर रहे थे, उन सब पे सेडिशन लगा देना चाहिए। हम सब बहुत परेशान थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। ये वो दौर था जिसमें आम आदमी इतना परेशान रहा, नौकरियां छूट गई, लोगों की रोजी रोटी के सवाल आ गए, जिन्होंने लोन लिया उनकी लोन की भरपाई नहीं हो पा रही है और जीवन अस्त व्यस्त। मैंने तो स्कूल के बच्चों के नाम कटते देख लिए, स्कूल के बच्चों के नाम कटते देख लिए। बिल्कुल ऐसी स्थिति में अगर कोई आम नागरिक सरकार से सवाल पूछ दे तो क्या उस पे एनएसए या फिर सेडिशन का चार्ज लगना चाहिए? अगर लगना चाहिए तो आप सब पे लगा। भविष्य क्या देख रहे हैं आशीष? क्या लग रहा है कि जैसे मान लीजिए कि टूल किट को बना करके हथियार बनाकर सरकार जो है
तमाम जितना सोशल मीडिया पर है उसको एकदम क्रॉस चेक एंड बैलेंस की स्थिति में ले आए। और हम जानते हैं जो इस समय चल रहा है, चेक बैलेंस का मतलब चेक बैलेंस है नहीं, बेसिकली आप चेक कर रहे हैं, बैलेंस नहीं कर रहे हैं। देखिए, टूल किट उतना बड़ा मुद्दा है नहीं। अगर मैं इस चीज को बहुत ही गंभीरता से बोलूं तो हमारी प्रोफेशनल एजेंसीज, जो जांच एजेंसीज हैं, वो इतनी प्रोफेशनल है कि वो इन सारे मुद्दों को चुटकियों में सॉल्व कर सकती हैं कि टूल किट कौन बना रहा है, उसके पीछे इंटेंशन क्या है। मुझे पूरा भरोसा है अपनी जांच एजेंसीज के ऊपर। तो ये केवल एक मीडिया के थ्रू जो आम जनमानस की जो मनस्थिति है और जो उसका गुस्सा है, उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मुझे एक पॉइंट और भी लगता है इसमें, मामले का आरुषि केस जैसा ही नतीजा निकलेगा, ये मैं इस चीज पे कंफर्म हूं। इसका इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। बहुत अजीब नतीजा है कि मर्डर सामने है पर मर्डर हो नहीं पा रहा है। वो सही बात, मर्डर हुआ नहीं, टूल किट है, लेकिन मीडिया में रोज 2 घंटे बहस हो जाएगी, जिस समय बहस होनी चाहिए कि लोगों को वैक्सीन क्यों नहीं मिल रहा। एकदम सच बात है। प्रदेश सरकारें परेशान हैं। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और केंद्र से गुहार कर रहे हैं कि हम नहीं ला सकते, आप व्यवस्था करिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जहां पे बहस होना चाहिए था वैक्सीन, वहां पे बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही चतुराई से मीडिया का जो पूरा प्राइम टाइम स्लॉट है और ट्विटर और फेसबुक का जो प्रोपेगेंडा है, वो पूरा एक मतलब के बेनतीजा से मुद्दे पे डाइवर्ट कर दिया गया है, जो कि टूल किट है। तो इसका होना केवल वही है जो आरुषि कांड का नतीजा था। उससे ज्यादा इसमें टूल किट पे कुछ मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। इसका मतलब वही है कि एक पीछे जो लाइन लगाई गई कि भाई फेसबुक, ट्विटर हैंडल और ये सब रुक जाएगा, बंद हो जाएगा, इन सबको बंद कर दिया जाएगा, देश में चलने नहीं दिया जाएगा। आदमी जो आजकल इस समय घंटों घंटों बिता रहा है, वो एक बार तो डाइवर्ट हो ही जाएगा कि यार इस पर ना ही कुछ लिखा जाए, क्या किया जाए, क्योंकि समस्या तो खड़ी हो जाएगी अगर हमने कुछ लिख दिया। कहीं ऐसा ना हो कि हम फंस जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई कोर्ट केस हो जाए और पता लगा घर से जो है पुलिस पकड़ के ले जा रही है, भाई साहब ने फेसबुक पे क्या बढ़ा दिया था, है ना। तो ये बात, अगर आप इन टूल किट्स को एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ये गूगल डॉक है, सिंपल एक गूगल डॉक है जिसके ऊपर कुछ लिंक है कुछ तरीके बताए गए कि कौन सा हैशटैग चलाना। अच्छा, मैं एक चीज और आपका ध्यान इंगित करूंगा। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री के मन की बात पे एक दरमियान बहुत सारे निगेटिव डिसलाइक्स आने लगे ना, कमेंट्स जो है सरकार के खिलाफ आने लगे, आपने ऑब्जर्व किया होगा। हाँ, बिल्कुल। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में टीईटी भर्ती को लेके और तमाम तरीके की नौकरियों को लेके जो बेरोजगारों के अलग अलग संगठन हैं, उन्होंने सरकार के और मंत्रियों के फेसबुक, ट्विटर हैंडल पे जाके और उनसे गुहार करना शुरू किया। कुछ स्पेशल टाइप के हैशटैग चलाए खास समय में। ये सारी गतिविधियां भी उसी टूल किट का हिस्सा है। तो मेरा मानना यह है कि अगर सरकार वाकई चिंतित है तो इन सारे बेरोजगारों पे भी एनएसए और सेडिशन का चार्ज नहीं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आप हैशटैग चलाना चाहते हैं तो इस समय तो सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई 2 करोड़ नौकरी आप कहते थे ना, 2 करोड़ नौकरी तो मिली नहीं भाई। आप हर साल कहते थे 2 करोड़ नौकरी, और 2 करोड़ की जगह मुझे लगता है कि 50 लाख नौकरी चली जा रही है। दूसरी तरफ अगर इन्हीं नौकरियों को मांगने के लिए, हरिकेश जी, अगर इन्हीं नौकरियों को मांगने के लिए बेरोजगार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आपस में डिस्कस करके कुछ हैशटैग डिसाइड करे ना, तो वो भी टूल किट है, वो भी टूल किट है। मतलब बेरोजगार तो अच्छी बात है ना। देखिए, बेरोजगारी अच्छी बात है। अगर आप उसे पकड़े जाते हो, जेल में जाते हैं, तो एटलीस्ट खाने कमाने की चिंता खत्म हो जाएगी, वो खाना तो मिलेगा ना। ये बहुत बड़ी बात है, खाना मिल जाएगा जेल में भाई, तो खाना। हाँ, तो स्थिति वही आने वाली है कि अगर आप सरकार से पूछते हैं तो आप जेल के भागी होंगे। नहीं, ये खतरनाक तो है। लेकिन अब वही है ना कि डाइवर्जन के लिए अगर इसको इस समय प्रोपेगेंडा बना दिया गया कि आपके असली मुद्दों से दिमाग भटक जाए, अगर वास्तव में आपका दिमाग एक तरफ से हट करके डाइवर्ट होकर टूल किट जैसे एकदम छिछले किस्म की चीज पे चला जाए। सुशांत का तो याद ही है केस, जिस समय सुशांत वो हुआ था, उस समय टूल किट भयंकर तरीके से चला था। और उसमें ग्रुप ने ये डिसाइड करता था, मैं ये पढ़ा थोड़ा सा, कि भाई उसमें ग्रुप डिसाइड करता था कि 4:30 बजे, 5 बजे इस टाइम पर आपको ये हैशटैग करना है। एक थंबनेल बनता था और वो करके हैशटैग चलता था कि सुशांत के लिए न्याय चाहिए।
मतलब देश में सुशांत एक ऐसा मुद्दा हो गए थे कि बाकी सारे मुद्दे गौण हो गए। और अगर सुशांत की आत्महत्या, मतलब सुशांत की आत्महत्या अगर इतनी दुखद थी, उस दौरान हमने खंगाला था आईआईटी में एक लेक्चरर कानपुर में उसने आत्महत्या की थी। एक बलिया की, आप याद होगा कि उस समय वो थी नगर निगम की अधिकारी थी, वो उसने आत्महत्या की थी। उसी समय कई ऐसे अधिकारी थे, एक डिप्टी एसपी था, एक एसडीएम था, कई ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने आत्महत्या की थी। उनका कहीं कोई जिक्र नहीं, जिनका परिवार तबाह हो गया उनका कहीं कोई जिक्र नहीं। सुशांत ऐसा बड़ा मुद्दा बना दिया गया था कि बाकी सारे मुद्दे पीछे हट गए। और उस समय भी कोरोना काल था, ये नहीं भूल सकते हम, उस समय भी कोरोना काल था। तो ये एक मीडिया प्रोपेगेंडा है जिसकी एक तय उम्र होती है और उसके बाद उसको खत्म ही हो जाना होता है। नहीं, तो इसमें अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जनता जो है बौद्धिकता से काम ले, वास्तव में विचारे, सोचे समझे उस चीज को, और जो सही में जेन्युइन है, जो सही में वास्तव में बात उठनी चाहिए, उसको उठाए। आशीष, बहुत धन्यवाद इस चर्चा में आपका आना, थैंक यू। और बाकी आगे भी कुछ ऐसे मुद्दे आएंगे जिसमें हम आपको बुलाएंगे और एनवीआर पे हम फिर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।